नमस्कार, वीनस एकेडमी मुजफ्फरनगर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति जो कि हालिया समाचारों में बहुत ही चर्चा का विषय रहा था, और जैसा कि आप में से कुछ या फिर सभी अवगत होंगे कि मुद्रास्फीति अमेरिका में, भारत में एवं अन्य राष्ट्रों में अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी। तो आइए हम देखें मुद्रास्फीति क्या है, जो कि इतना चर्चा का विषय रहा है। यह आपको सहायता करेगा आपके जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं उसकी बेहतर समझ बन करने में आपको, प्लस जो आरबीआई आप देखते हैं कि रेपो रेट कम कर दिया है, एमएसएफ कम कर दिया है, क्यों कम कर दिया है आखिर, उसमें भी ये आपको सहायता करेगा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले मुद्रास्फीति है क्या। मुद्रास्फीति से आशय हो गया चयनित वस्तुओं के कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्रास्फीति किसके लिए निकाली जा रही है, ग्रामीण समाज के लिए निकाली जा रही है या फिर शहरी समाज के लिए। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि शहरी जो व्यक्ति होते हैं उनकी मांग अलग होती है, और दूसरी ओर जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनकी डिमांड अलग होती है, या जिसको हम मांग कहेंगे। इसको निकालने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो आइए मुद्रास्फीति हमने समझा, अब हम देखेंगे कि कौन इसको नियंत्रित करता है। तो मुद्रास्फीति को आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है नियंत्रित करती है, जिसमें कि बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ये हमने देखा। आइए अब हम अगले उस पे देखते हैं कि इसको नियंत्रित करने के साधन क्या क्या हैं। तो देखिए, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के साधन है सीआरआर को नियंत्रित करना, एसएलआर को नियंत्रित करना, एमएसएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो इन सब का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। किंतु यह नहीं कह सकते कि केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ही रेपो रेट, एसडीएफ, एसएलआर, सीआरआर को नियंत्रित किया जाता है। अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। थोड़ा सा